अभियान। हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा और हम जानते हैं कि ये युवा की आज आइकन भी है झारखंड में, हम बोल सकते हैं। यूएनओ में झारखंड के आदिवासियों को रिप्रेजेंट करती हैं, आवाज़ को उठाती हैं। आज के परिदृश्य में जो सेमिनार हो रहा था, जो बुद्धिजीवियों का समागम हो रहा था आदिवासियों का, आज के राजनीतिक हालात में झारखंड राज्य तो बना, 28 आदिवासी विधायक है। इसके पूर्व में जितने भी मुख्यमंत्री रहे आदिवासी ही रहे। आकांक्षा तो थी कि यहाँ के आदिवासियों का अधिकार मिलेगा, जल जंगल ज़मीन का अधिकार, आर्थिक सशक्तिकरण, बैंक लोन, सारे चीज़ों पर जो बिंदुओं पर बात हो रहा था। क्या लगता है, तमाम लोग तो आते हैं गुटों में बटे हुए, अलग अलग पार्टियां हैं और अलग अलग तरह की मंशाएं हैं, लेकिन आदिवासी तो वोट देते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं तो पूरी नहीं होती हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? जोहार। सही बात है कि 21 साल हो गए और हमारे बीच मुख्यमंत्री भी हमारे अपने ही रहे हैं, अपने समुदाय से रहे हैं, और लोग गुट में बटे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ वोट की राजनीति होती है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ठोकर खा करके इसलिए इतना दिन लगा, इतने साल लग गए। लोग ठोकर खाए हुए हैं और अपने घरों में जब आग लगती है लोग तो तब जागते हैं। हमारे लोग थोड़ा आराम से शांति से उठते हैं, तो वो आग लग चुकी है। जब आपके एक 4th जनरेशन का बच्चा को नौकरी नहीं मिल रहा है और वो उसको अपने ही राज्य में स्थान नहीं मिल रहा है, अपने ही राज्य में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो समाज को तो कहीं ना कहीं जागना तो पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर आप अपना थाली कटोरा लेकर के कहीं और जाएंगे, अपनी ही जगह पे आप बाहर हो जाएंगे। आज़ादी के पहले एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, संविधान नहीं था, अधिकारें नहीं थी। एक तो आज तो संविधान भी है, तमाम तरह के अधिकार भी हैं, संरक्षण होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि समाज को आंदोलन करना पड़ेगा, सेमिनार करना पड़ेगा। अरे हम समाज के लोग तो प्रतिनिधियों को चुन के भेजे नीति निर्धारण के लिए, राजनीति भी उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन आज भी जो समाज के लोग, जैसे कि एक वक्ता बोल रहे थे इसी आपके समागम में, कि जितना सेमिनार चर्चा आदिवासी समाज करता होगा, जितना संगठन आदिवासी समाज का होगा, खासकर राजधानी रांची में, शायद किसी दूसरे समाज का नहीं होगा। लेकिन अधिकारों का हनन भी सबसे ज़्यादा उन्हीं का हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर आज जो जमा हुए हैं लोग, कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी का भी कहना है कि विधायक को भी अपडेट होने की ज़रूरत होती है। और समाज के तरफ से अगर हम खुद नहीं बोलेंगे कि हमारी बीमारी क्या है, तो जो हमारे अगुआ वहाँ बैठ गए हैं वो अपने से भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उनको भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रॉपर पेपर वर्क करके विथ रिकमेंडेशन, विथ डिमांड कि हम ये चाहते हैं, ये हम नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ बहुत बड़ा गैप आज तक रहा है। इसलिए भी, और सपोर्ट तो खैर बटा हुआ समाज है, सपोर्ट करता नहीं है। जहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए वहाँ पर हम अनफॉर्चुनेटली, सही बात है, ये सपोर्ट नहीं करते हैं। और इस गैप की वजह से ही आज जो दुर्दशा देखी जा रही है वो है, ये सच्चाई है, कितनी भी कड़वा क्यों ना हो, ये सच्चाई है। तो रिकमेंडेशंस हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। हम सिर्फ सवाल उठाते हैं या फिर हम सिर्फ मुद्दे पे बात करते हैं। आपको अगर उस समय पूछा जाएगा हमारे पास ये नहीं है, आदिवासी समाज लड़ रहा है, लेकिन अरे भाई, यहाँ प्रॉपर ब्लूप्रिंट के साथ आज लड़ने की ज़रूरत है। आज हम सोशल मीडिया तक आ चुके हैं, लोग ट्विटर की बात करते हैं। हम लोग कितना समाज का लोग, कितना लोग है जो ट्वीट करता है। ट्विटर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव झारखंड में है, लेकिन हमारे लोग कितने लोग हैं जो अपने समाज के लिए ही ट्वीट मात्र करता है। सरकार की इच्छा शक्ति भी होती है। जैसे इसके पूर्व की सरकार जो रही थी, महिलाओं के नाम से 1 रुपया पे 50 लाख तक की ज़मीन की रजिस्ट्री कर रही थी। और जैसे वक्ताओं के द्वारा कहा जा रहा था इसी सम्मेलन में कि पहले आदिवासियों को या फिर जो वो डिज़र्विंग है, जो स्कॉलरशिप लेने में, उनको जो है पहले एक लिमिट में नहीं बांधा गया था, अब तो 50,000 कर दिया गया। तो इस तरह के जो नीतिगत फैसले हैं सरकार तो जान रही है, और जितने नेता हैं वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनको तो जानकारी भी होगी। लेकिन इन तमाम सारे चीज़ों को लेकर भी छात्रों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। तो एक छात्र आंदोलन करेगा, नीतिगत फैसला लिए जाने के लिए सरकार को जागरूक करेगा, क्या करेगा ये तो समझ के परे है। ये तो दुर्भाग्य है ना, हमारा अपना लोग अभी भी बोलता आ रहा है कि हमने सरकार को चुना है, हमारे द्वारा बनाया गया है, लेकिन जब सरकार बन गई है तब इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान ही नहीं है। जो बेसिक जो युवा समाज जो आज सड़कों पर भटक रहा है वो किस लिए भटक रहा है? जो आपका मतलब एक तरह से कहना चाहिए आपका एक फ्यूल था, वो एक समय में आपका ऊर्जा का स्रोत रहा है, जो कि आज गर्त पर है। तो
तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए, और आगे के लिए शायद बहुत मुश्किलें आ सकती हैं अगर यही स्थिति रही तो। अच्छा, एक वक्ता ये भी थे जो CNT के प्रावधानों की बात कर रहे थे, आर्टिकल 46, 47, 48, 49 की बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि आदिवासियों की ज़मीनें जो ली गई उसको किसी भी कीमत पर वो बेचा नहीं जा सकता, उसी के यूज़ किया जा सकता है या फिर बेचा जा सकता है तो आदिवासियों के बीच में ही बेचा जा सकता है, और उन्हीं थाना के अंदर में जो लोग हैं उन्हीं को बेचा जा सकता है। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के नाम से जो ज़मीनें ली जा रही है उसको तो सरकार ऑक्शन कर रही है, लोगों को पूंजीपतियों को लेकर उसको जो है वहाँ पर दे रही है ज़मीन को। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार का ही फैसला है? बिल्कुल सरकार का फैसला है, और हमारे लोग चुप हैं शायद। यहाँ पे चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आंदोलन से बना है तो आंदोलन करता रहेगा, यही कहना चाहिए कि झारखंड की नीति ही है कि जब तक जो सरकार अभी आई है एक आंदोलनकारी का ही वो पार्टी कहना चाहिए, उन्हीं की देन है। और उनके निरीक्षण में, संरक्षण में अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं वो उसे छुपी हुई नहीं है। और ये दुर्भाग्य, तो सही बात है कि दुर्भाग्य ही है कि आप अपने चंद फ़ायदे के लिए अगर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इतिहास माफ़ नहीं करेगा, ये शायद। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब ये भी बोल रहे थे कि पहले के ज़माने में छात्र आंदोलन होता था, आज लगभग छात्र आंदोलन थम सा गया है और अपने अधिकारों को लेकर भी आवाज़ें सड़कों पर नहीं उठ रही है, जिसका कारण और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही। ऐसा खामोश आंदोलन आज क्यों हो गया, क्या लगता है? आप तो प्रोफेसर भी है, कॉलेज में पढ़ाती भी हैं। देखिए, आंदोलन थमा नहीं है, आंदोलन बंट गया है। आपको अपने ही जगह पे कहना चाहिए, आप अपनी भाषा के लिए एक तरफ लड़ रहे हैं। यहाँ शेड्यूल ट्राइब में भी आपको सेक्शंस में बांट दिया गया है। एक समाज है पुलिस वाले डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहा है, नियुक्ति के लिए लड़ रहा है, एक शिक्षा के लिए लड़ रहा है। हालांकि लड़ाइयाँ सभी लड़ रहे हैं, नियुक्ति के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं वो। और ये बड़ा नीतिगत तरीका होता है किसी भी आंदोलन को दबाने का, किसी भी छात्र संगठन को तितिर बितिर करने का। ये बहुत आराम से आप या तो रोटी के लिए लड़ेंगे या तो रोज़ी के लिए लड़ेंगे, एक साथ दोनों की लड़ाई थोड़ी मुश्किल होती है। और उन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भी उस तरह का लीडर होना चाहिए जो कि आप उन सब चीज़ों को या फिर उन बातों को एक साथ पिरो सके और एक साथ ला सके। अच्छा, सरकारें, ये वर्तमान की सरकार जो है वो नीतिगत कुछ फैसले अपने लेवल पे भी ली है, शायद वो जागरूकता की अभाव है जिसका कि हम ना तो उनको प्रोत्साहित कर पा रहे हैं ना तो क्रिटिसाइज़ ही कर पा रहे हैं। जैसे उनका एक है कि जो भी UPSC के प्रीलिम्स को पास करेगा 1 लाख रुपया पढ़ने के लिए उनको दिया जाएगा कि वो मेंस की तैयारी कर सके। शायद ये अच्छा पहल हो सकता है। देखिए, ये अभी का पहल नहीं है, ये डिमांड भी अभी का नहीं है। 2014 में भी हमारे साथ में कुछ छात्र गए थे और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे स्टेट हैं जिनके पास ऑलरेडी इस तरह के प्रावधानें हैं वहाँ के सिटीजन्स के लिए, या मतलब जो भी एस्पिरेंट रहेगा उनके लिए थे कि जो भी क्वालिफाई करेगा उनके लिए फ्री कोचिंग होनी चाहिए। हमारे पास अभी भी नहीं है। 2014 में हमने बात रखी थी, अब 22 आ गया है, इतने दिन हो गए। एक सिंपल देखिए, 5th शेड्यूल एरिया में एक स्पेशल ऑफिसर होता है, उसकी नियुक्ति कब हुई? 2015 में इसका वैकेंसी आया। हमारा राज्य कब बना है? उतने दिन तक स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर की जो डिमांड होती है, और स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर का काम ही वही था कि 5th शेड्यूल एरियाज़ में आपके पास में जो भी लूप होल्स हैं उनके बारे में आपको राज्यपाल को जानकारी देना। तो ये उतने साल के बाद नियुक्ति हुई, उसके बाद उसका फंक्शन क्या रहा और वो रोल भी कब आया? जब पत्थलगड़ी बहुत जोशो खोश पे था, तब उसकी ज़रूरत पड़ी, तब ताबड़तोड़ उनको किसी की नियुक्ति करा दी गई। हालांकि बहुत सारे समाज से लोगों को, प्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन क्या राज्यपाल महोदया ने उस समय उनके जो सुझाव दिए गए थे, लिखित सुझाव दिए गए थे, क्या उन सुझावों का पालन किया उन्होंने? नहीं किया। हमने खुद बोला था कि जहाँ इस तरह सामाजिक जो बातें होती हैं, राज्यपाल हमारा अपना सोसाइटी का है, एक आदिवासी समुदाय से है, तो वहाँ पर आदिवासी समुदाय का एक अपना गुण रहता है कि इस तरह की जो डिस्प्यूट होते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जाके सुलझाते हैं। बहुत सिंपल सा मैटर था, एक सभा की जाती, बात सुना जाता, बात सुनने पर भी यहाँ पे हल होता है, लेकिन वो नहीं किया गया, उसको और बड़ा करने का कोशिश किया गया। और उसके पीछे का कारण क्या था? सारंडा में आज लाल पानी जो पी रहा है लोग, कौन है वो लोग और कहाँ से जा रहा है? तो ये सब चीज़ को हम इग्नोर ही तो करते आ रहे हैं। और जो लिख पढ़ सकता है समाज, वो वही है कि हमको
से क्या मतलब, हमारा तो नौकरी है, हम नौकरी तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, रिसर्च के बारे में भी बात हो रहा था, क्योंकि आप तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। रिसर्च करना भी आसान नहीं है, बहुत सारी मांगे उठ रही थी। बिल्कुल। ये रिसर्च के लिए भी सरकारों को, तमाम सरकारों को करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग यहाँ के इतिहास को भी लिख सके, यहाँ के कल्चर और जो भी चीज़ यहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ है उसको लिख सके। तो ये सारी मांगे तो हैं, सेमिनार तो हुआ, लेकिन एकजुट होकर कब हम एक पटल पर आवाज़ को उठाए कि सरकार हमारी मांग को माने? देखिए, कभी भी इस तरह के सेमिनार में उम्मीद तो रखी जाती है कि कम से कम जो आगाज़ कर रहे हैं उसका कुछ तो, कहीं तो हम एक कंक्लूज़न तक पहुँचे, कुछ तो बात उठे। और अभी तक जो मुझे यहाँ समझ में आया, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ ये बात नहीं रखी गई है, क्योंकि आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर बात करते हैं तो आपका भी वोट बैंक कहीं ना कहीं हिल जाता है। तो वहाँ कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट और हिडन इंटरेस्ट मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग हैं जो कि खुल करके बात रख रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट भी किया जाएगा, और उस डॉक्यूमेंटेशन में कुछ तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि जो पर्टिकुलर एरियाज से जिनको भी सिलेक्ट किया जाएगा वो खुद जाएगा राज्यपाल से मिलने के लिए, या फिर हेमंत जी के पास में उनको पेपर मतलब देने उम्मीद के। है, उम्मीद है, युवाओं को विश्वास और उम्मीद रखना चाहिए कि आने वाला उम्मीद पल पे तो दुनिया शायद कायम उनका है। अच्छा होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है कहना चाहिए, इसलिए भी हम बहुत नेगेटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव हो ही जाता है, कुछ एक सोच रखने वाले लोग कम से कम इसमें जुड़ जाते हैं। अगर पूरे सिस्टम भी हिल जाती है या ख़त्म भी हो जाता है तो उन लोगों में इतना तो जज्बा रहता है कि अच्छा, हम अपने साथ प्रमोशन की लेकर जो आएं। बात हो रही थी उसके लिए तो कमेटी भी बनी थी सरकार की, अनुशंसा भी की, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। बिल्कुल नहीं हुई है। कहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी आ रही है? आधिकारिक लेवल पे हो रहा है या फिर ये विधायकी लेवल पे हो रहा है? ये तो कहीं समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इस पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो होती है, अगर आप किसी को राजा बना देंगे तो ऑब्वियस है कि रूल आप उसके अंडर होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बड़े पदों पर हमारे लोग नहीं हैं तो ये कहीं ना कहीं वो साजिश के तहत ही किया जाता है कि बहुत डिसीजन मेकर जो आदमी रहता है, ये तो बहुत पावरफुल रहता है, उनको पावरफुल पोजीशन तक नहीं पहुँचने दिया जाता है, क्योंकि वो पूरा हेर फेर कर सकता है सिस्टम को। ये चाहे आप कोड की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो उसमें भी यही है सिस्टम। तो यहाँ राजा किसी को बनने और डिसीजन मेकर किसी को अच्छा, बनने युवा नहीं दिया। नेतृत्व तो अब दिख नहीं रहा है, आपको क्या लग रहा है झारखंड में युवा नेतृत्व को जिस तरीके से आना, क्योंकि आप युवा है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? युवा नेतृत्व तो आना चाहिए, कंधों पर अपना जिम्मेवारी तो लेना चाहिए। नेतृत्व है, वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ रोजी रोटी तक ही लोग सीमित हो जा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित हो जा रहे हैं। युवा भी कब तक सपोर्ट करेगा जब आपका समाज ही आपको सपोर्ट नहीं करता है? ये बहुत बड़ा लूप होल है कि आपका समाज आंख बंद करके आपको नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है कि कुछ ना कुछ इसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। और ये जो समझ का जो गैप है और लोगों के बीच में जो मुद्दे इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि लोग इन पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, और इस पे अगर प्रोत्साहन नहीं मिलता है, आप कितना भी अकेले लड़ लें, आप कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होंगे ज़रूर कि आपका अपना समाज का ही लोग आपको नहीं पूछ रहा है। तो अनफॉर्चुनेट है ये सब, और समाज को ये समझने में समय लगेगा। किसी राज्यों में बड़ा अच्छे से इन बातों को समझ करके लोग यूनाइट हो रहे हैं। आदिवासी समाज में बहुत मुश्किल से ये सब देखने को मिलता है, यूनिटी। लेकिन उम्मीद है। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, गुजरात में लोग, हमारे भीली समुदाय के लोग, गोंडी समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं। कुछ भी हो, मतलब हजार लाखों की संख्या में आते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। वो चाहे सड़क का मामला हो, चाहे पंचायत का मामला हो, वो छोटे छोटे जगह में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कुछ यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा ज़रूर, जहाँ पर लोग आएंगे सामने और सपोर्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये देख रहे थे शिक्षाविद, आप बता सकते हैं, डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा जी, जिन्होंने यूएनओ में भी रिप्रेजेंट किया आदिवासी समाज को झारखंड से। इन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखा है, और आज के सेमिनार में, आज के इस महासम्मेलन में जो आदिवासी बुद्धिजीवियों का हुआ, एक यूथ चेहरा थी जिन्होंने अपने बात को रखा है। उम्मीदें हैं, लगता है आने वाले समय में आदिवासियों की जो आकांक्षाएं हैं इस राज्य में वो पूरी होगी। आने वाले वक्त में देखना है कि क्या उनकी आकांक्षाएं पूरी होती है। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।